So the next part is we have to take it from the chapter aldehyde ketone carboxylic acid. The distinguish between aldehyde and ketone. So how we can distinguish between these two functional group? Functional group aldehyde, this is ketone. Here I'm going to apply number 1 Tollens reagent test. Aldehyde show this test but give a positive reaction, but ketone does not give Tollens reagent test. Similarly, we have second test, that is Fallin solution test. Again, aldehyde gives this test but ketone does not give Fallin solution test. We have one more test that is known as iodoform test. Very important test. So if in this we have to look that it contains methyl ketone. That is very important word. That is, it contains methyl ketone. The ketone which contain this methylic part with this, that give iodoform test. Otherwise, all the other aldehyde does not give iodoform test. How can I distinguish between these pair? Just see with the help of examples. Number 1 example, we have propanol and propanol. The first example I am going to take propanol and propanol. How to write propanol? CH3, CH2, CHO, that is aldehyde group. CH3, C double bond O, CH3, that is ketone group. So if I am going to apply Tollens reagent test, that is the reagent known as ammonical silver nitrate, or we can say it is known as Tollens reagent. So it gives silver mirror like this. You must write here the silver mirror. वैसे फैलिंग सोल्यूशन एक और होता है जिसमें हम फैलिंग सोल्यूशन A और B इक्वल क्वांटिटी में डालते हैं तो हमारे पास रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाते हैं. लेकिन आप एक ही याद रखो, दैट इज मोर देन एनफ, कि अगर जब भी कभी एल्डिहाइड आ जाएगा तो वो हमेशा टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा. और सिल्वर मिरर आपको लिखना बहुत जरूरी है. व्हाई? बिकॉज दिस एक्चुअली व्हाट हैपन, दिस aldehydic group is going to oxidize. If I am going to apply this Tollens reagent, what happen? It will going to oxidize to COO negative. That means COO acid में oxidize हो जा रहा है. तो आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें. अगर आप ये रिएक्शन नहीं भी दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज ये आएगा आपको खाली 1 मार्क का आएगा. लेकिन अगर मेरे पास प्रोपेनॉल है और इसमें मैं टॉलरेंस रिएजेंट अप्लाई करती हूं तो यहां पर आ जाएगा नो रिएक्शन, बिकॉज कीटोन डज नॉट गिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट. लेकिन मैं यहां पर एक टेस्ट और दिखा सकती हूं जिसको मैंने आपको बोला था, दैट इज नोन एज आइडोफॉर्म टेस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है? आइडोफॉर्म टेस्ट में हमें ये देखना है कि इस कीटोन के साथ, ध्यान से सुनना बच्चों, इस कीटोन के साथ ये मिथाइल ग्रुप होना बहुत जरूरी है. ये कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप, इसके साथ ये मिथाइल, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके साथ ये होना बहुत जरूरी है. लेकिन देखो यहां पर कहीं पर भी ये तो कीटोन है ही नहीं, ये तो एल्डिहाइड है और यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप भी नहीं है. तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसके साथ आइडोफॉर्म टेस्ट लगाती हूं, दिस इज एक्चुअली द रिएजेंट, तो व्हाट हैपन, हमारे पास आ जाएगा CH3 विच इज नोन एज येलो PPT. ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट आ जाएंगे. अलॉन्ग विद दिस वी हैव CH3COO नेगेटिव. अगेन दिस ग्रुप कीटोन इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज, बट वी हैव टू राइट येलो प्रेसिपिटेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज दिस पार्ट क्लियर? सो the first distinguish between propanol and propanol. The next question, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, जस्ट हैव अ लुक.
अब मेरे पास आ गए दोनों एल्डिहाइड, जैसे मैंने लिख लिया नाउ द सेकेंड वन इज, मेरे पास आ गया इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अब आप बोलोगे भाई ये तो दोनों ही एल्डिहाइड है, क्या करें? CH3 CHO, CH3 CH2 CHO। अगर मैं इसमें टॉलरेंस रिएजेंट लगाऊं या फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करूं तो दोनों ही पॉजिटिव देगा, बिकॉज इट कंटेन एल्डिहाइड। बट इसका स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, और ये तो है ही, इसको तो मैं ऐसे लिख ही सकती हूं। तो अब ये जरा ध्यान से देखो, ये कैसे लग रहा है? ये कीटोन की तरह लग रहा है, विच कंटेन दिस मिथाइलिक कीटोन, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहां पर आइडोफॉर्म टेस्ट अप्लाई कर दूं, व्हाट हैपन अगेन, क्या होगा? यहां से मेरे को CHI3 मिल गया, प्लस दिस ग्रुप इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें NaOI अप्लाई करती हूं तो व्हाट हैपन? नो रिएक्शन विल टेक। गॉट इट? दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी। अब क्या आते हैं कि भाई हमारे पास दो कीटोन आ गए। दो कीटोन कैसे आ गए? ओके, द थर्ड वन इज कि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ketones. If we have different type of ketone, तो कैसे distinguish करें? Let's say example, pentane 2-on and pentane 3-on. Fine, both contain ketonic group. So just make the structure. This is pentane 2-on and this is पेंटेन 3। नाउ मैंने क्या बोला कि जब भी आइडोफॉर्म टेस्ट लगाना है, वी हैव टू सी द मिथाइल कीटोन। जस्ट सी, मिथाइल कीटोन इज प्रेजेंट हियर, बट इन दिस देयर इज नो मिथाइल कीटोन। तो आइडोफॉर्म किस में लगेगा? आइडोफॉर्म टेस्ट लगेगा खाली फर्स्ट पार्ट में। दैट मीन्स अगर मैं इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट लगाती हूं तो हमें क्या लिखना है? हमें ये लिखना है कि ये चीज, ठीक है, क्या देती है हमें? येलो प्रेसिपिटेट। क्या दे देगी? येलो प्रेसिपिटेट, एंड दिस ग्रुप इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज। वैसे इसको लिख के दिखा दो रिएक्शन में तो इट्स वेरी वेरी गुड, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको कई कंफ्यूजन है तो बस आप लिख दो कि दिस गिव येलो प्रेसिपिटेट, और अगर मैं इसमें लिखती हूँ NaOI तो इट गिव्स नो रिएक्शन। गॉट इट? पहले हमने किया एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश, फिर मैंने आपको बताया टू डिफरेंट एल्डिहाइड आ जाए तो कैसे डिस्टिंग्विश करना है। थर्ड मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास दो कीटोन आ जाए तो कैसे डिस्टिंग्विश करना है। अब हम करते हैं एरोमेटिक। जैसे द फोर्थ वन इज, आप लोग इतनी ही डिस्टिंग्विश कर लोगे, आपके 3 मार्क्स 2 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे ऑर्गेनिक के। नाउ सी द फोर्थ पार्ट। मेरे पास है विल टेक बेंजल्डिहाइड, ओके, एंड हम ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड के साथ मैं ले लेती हूँ एसिटोफिनॉल, ठीक है। एक ले लिया मैंने कीटोन, एक ले लिया मैंने एल्डिहाइड। चलो देखते हैं, अगर मेरे पास ये बेंजल्डिहाइड है, आपको पता है बेंजल्डिहाइड ऐसे लिखते हैं, एंड एसिटोफिनॉल हम इसको ऐसे, फाइन, दिस इज कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड। अब सिंपल है, एल्डिहाइड है तो क्या करेंगे? टॉलरेंस रिएजेंट लगा दो, क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? सिल्वर मिरर। और यहां पे क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, गॉट इट। लेकिन अगर मैं वहां पर आइडोफॉर्म लगाना चाहूं तो मैं वहां पे आइडोफॉर्म लगा सकती हूँ, लेकिन यहां पर आइडोफॉर्म यूज नहीं कर सकती। मतलब अगर मैं इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट लगाना चाहूं तो क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। लेकिन यहां पर अगर मैं यहां पर जस्ट सी बेटा, क्योंकि ये मिथाइल कीटोन है, और अगर मैं यहां पर आइडोफॉर्म टेस्ट लगाना चाहूं तो मैं यहां पर अप्लाई कर सकती हूं।
तो क्या आ जाएगा अगेन CH3 येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्लस दिस ग्रुप इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज। ये लिखना है तो लिखो, नहीं तो आपको ये मेन लिखना है कि ये येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। गॉट इट? सो जब भी मेरे पास बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनॉन आ गया तो दिमाग में क्या रखना है, एक जगह क्या है एल्डिहाइड है, एक जगह क्या है कीटोन है। एल्डिहाइड ऑलवेज गिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट, एंड कीटोन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन शर्त क्या है कि उसके पास मिथाइल कीटोन होना बहुत जरूरी है। एक और आ जाता है लास्ट इसके अंदर कि इफ वी हैव एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन, मैं एक ले रही हूं जिसमें मेरे पास आ गया एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। The next part is, that is fifth, distinguish between acetophenone and बेंजोफिनॉन। एसिटोफिनॉन मैंने अभी बताया कैसे लिखते हैं, C double bond O with methyl group, and here we have, instead of methyl group we have benzene group, phenyl group. So again आपको पता लग रहा होगा, this is methyl ketone, this is मिथाइल तो नहीं है, ये तो फिनाइल कीटोन है। तो अगेन आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, दिस विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन वो नहीं देगा। तो मेरे पास आ जाएगा अगेन CH3 एज ए येलो प्रेसिपिटेट, और यहां पे नो रिएक्शन। अच्छा, कहीं जगह मैं आपको बता दूं आइडोफॉर्म टेस्ट की बजाय NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ I2 भी लेते हैं, तो दिस इज वन इज द सेम थिंग। Now this part is clear to everyone. So in aldehyde ketone carboxylic acid, we have to distinguish between the aldehyde ketone, aldehyde, ketone, benzaldehyde, and acetophenone and benzophenone. The last topic is from the last chapter, that is amines. Amines में we have three variety of amines: primary, secondary, tertiary amine and aniline. I'm going to make one chart first. After that I'm going to take up the question based upon that chart.